वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 10 से हम पढ़ने वाले हैं सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कैसा निकाय है? चूंकि यह एक अधिनियम के तहत बना है। अधिनियम भी कौन सा? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत बना है। इसी कारण से यह एक सांविधिक निकाय होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। तो जो हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसमें जो सतर्कता शब्द आ रहा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है सरकारी अधिकारी व सरकारी तंत्र पर निगरानी रखना। ठीक है, कि वो भ्रष्टाचारी तो नहीं है कहीं। फिर 1941 में क्या हुआ? विशेष पुलिस की स्थापना हुई और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना की गई। कौन सा अधिनियम? 1946 की गई। फिर बाद में 1 अप्रैल 1963 को क्या हुआ? गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की मतलब कि सीबीआई की स्थापना की गई। तो कोई पूछेगा कि सीबीआई की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1963 को 1963 को की गई थी। 11 फरवरी 1964 को क्या हुआ? संथानम समिति थी ना, वही वाली। तो संथानम समिति ने भ्रष्टाचार निवारण समिति के रूप में 1962 की सिफारिश पर कार्यकारी आदेश के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा? कार्यकारी आदेश के द्वारा। तो कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जब कोई आयोग बनता है तो वह कैसा निकाय कहलाता है? तो वह कहलाता है कार्यकारी निकाय। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 11 फरवरी 1964 को। सीवीसी बना था और के संथानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। शुरुआत में जब ये बना था तो यह मात्र कार्यकारी निकाय था। ऐसे सभी आयोग जिनका गठन सरकार के आदेश के द्वारा किया जाता है, मतलब कि एक कैबिनेट प्रपोजल के द्वारा किया जाता है, तो वह सभी जो कहलाते हैं कार्यकारी निकाय कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास नीति आयोग, SC/ST और सीवीसी वाला। सीवीसी अपना शुरुआत में था बस कार्यकारी। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा है और क्या बन जाएगा। तो 1997 में 1997 में विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को सीवीसी के अंडर मतलब कि सीवीसी के तहत कार्य करना चाहिए। कई बार क्या होता है, ईयर पूछ लेता है कि किस केस में, ये केस किस ईयर में हुआ था, है ना, या फिर इसमें क्या कहा गया था। 25 अगस्त 1998 में अध्यादेश ऑर्डिनेंस के द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। अभी इसको केवल दर्जा दिया गया है, इसको सांविधिक ये कब बनेगा? जब एक्ट आएगा। कौन सा वाला? 2003 वाला। तो 1998 में अनुच्छेद 123 के तहत हम सबको पता है कि ऑर्डिनेंस वाला कौन सा आर्टिकल है? 123। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करने की शक्ति के द्वारा इसे मतलब किसे? सीवीसी को एक सांविधिक दर्जा दिलाया। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीवीसी के सांविधिक दर्जे की पुष्टि की गई। तो सीवीसी बना सांविधिक निकाय कब? सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा। ऐसे आपको याद रहेगा। और लेकिन सीवीसी को पहली बार अगर कोई बोले कि कब बोला गया था कि सांविधिक निकाय बनाएंगे या फिर इसका दर्जा दिया जाएगा, तो वो बात की गई थी 1998 की बात है वो। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं सीवीसी का परिचय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को। के संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी इसकी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रारंभ में कैसा था? यह एक कार्यकारी निकाय था। 1998 के बाद एक सांविधिक निकाय का इसको दर्जा दिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि कब हुई? 2003 के एक्ट आने के बाद। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिनियम 2003 के ऊपर ये आधारित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके प्रथम आयुक्त कौन थे? NS राव थे। 1964 से 68 तक थे। करंट में वर्तमान में कौन आयुक्त है? सुरेश N पटेल। कई बार SN पटेल आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। फिर आता है इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाया क्यों गया? भ्रष्टाचार को रोकना और शासन में सत्यनिष्ठा बढ़ाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय के अधीन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अधीन आएगा। फिर आता है सीवीसी जो है वो कैसा निकाय है? तो भैया हमने पढ़ा सांविधिक है, लेकिन स्वतंत्र निकाय भी है जो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। अर्थात ये निकाय होगा कैसा? तो सांविधिक प्लस स्वतंत्र, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी होगा प्लस इंडिपेंडेंट बॉडी भी होगा। 11 फरवरी 1964 को हम पढ़ चुके हैं। कार्यकारी आदेश के द्वारा यह कार्यकारी निकाय बनाया गया था। कौन? सीवीसी। और सीवीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे एक सांविधिक दर्जा मिला। तो क्वेश्चन बनता है इसका क्या कि सीवीसी किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह संसद के प्रति उत्तरदायी होगा।
फिर आता है अब तक की जो हमें लिस्ट पढ़नी होगी, क्योंकि इसमें नाम शफल करके वो दे देगा आपको और आपको फिर समझ में नहीं आएगा भैया कौन था कौन नहीं था, तो नाम याद होने चाहिए। पहले कौन थे? NS राव थे। ये किसकी लिस्ट पढ़ रहे हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों की लिस्ट। तो पहले थे NS राव, सेकेंड वन S दत्त, फिर VK आचार्य आए, फिर आए MG पिम्पुत्कर, फिर RK त्रिवेदी, RP खन्ना, UC अग्रवाल, CG सोमैया, विजय शेखरन, SV गिरी, N विट्ठल, P शंकर, प्रत्युष सिन्हा, PJ थॉमस, प्रदीप कुमार, फिर आए राजीव, KV चौधरी, संजय कोठारी और 19वें हैं। कई बार ये नहीं पूछता वर्तमान है, पूछते किस नंबर के हैं, तो 19वें हैं SN पटेल या फिर सुरेश N पटेल। कोई पूछे इनके पहले कौन थे, तो संजय कोठारी थे 18वें नंबर के। अभी धारा 3 में क्या दिया गया है, तो धारा 3 में CVC का गठन और संरचना दिया गया है। धारा 3 में भी क्या क्या पढ़ना है? धारा 3 का 1 उपखंड, धारा 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, 3 का 5 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखा, 3 का 6, ठीक है। तो धारा 3 के 1 में दिया गया है कार्मिक मंत्रालय के तहत CVC का गठन किया जाएगा, और धारा 3 के 2 में इसकी संरचना दिए गए स्ट्रक्चर कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 2 मेंबर हो सकते हैं। धारा 3 के 3 में बोला गया है योग्यता, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर किसी अन्य सेवा का अधिकारी होना चाहिए, सतर्कता, नीति निर्माण, प्रशासन, पुलिस, इन सब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इंश्योरेंस मतलब कि बीमा, बैंक, विधि मतलब कि लॉ, सतर्कता, विजिलेंस, अन्वेषण, इन सब का अनुभव होना चाहिए, या फिर इन सब क्षेत्र से उनको आना चाहिए, तभी वो इसके मेंबर या फिर अध्यक्ष बन सकते हैं CVC के। और फिर इसी में इंपॉर्टेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो सिर्फ IAS अधिकारी हैं वही बन पाएंगे इसके अध्यक्ष। तो अगर आपको इसका अध्यक्ष बनना है CVC का, तो आपको पहले IAS अधिकारी बनना ज़रूरी है। जब ये सभी योग्यताएं किसी व्यक्ति में हो तो वो CVC के अध्यक्ष और मेंबर बन सकते हैं। धारा 3 का 4 बोलता है सचिव, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा। और धारा 3 का 6 बोलता है मुख्यालय, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा, हम पढ़ चुके हैं। तो धारा 4 क्या बोलता है? धारा 4 बोलता है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि और हटाने की प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब चयन समिति क्या है, ये तो बिल्कुल पूछते हैं भैया, चयन समिति के अंदर कितने मेंबर हैं और कौन होता है और कौन नहीं होता है, 4 ऑप्शन करके कूट वाले प्रश्न बनते हैं ना, वो वाले। तो चयन समिति में प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री जो है इसके मेंबर होंगे समिति के, और लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है वो समिति का मेंबर होगा। यदि किसी दशा में लोकसभा में विपक्ष का नेता है ही नहीं, अनुपस्थित है, तो क्या कर लोगे? तो लोकसभा के जो वरिष्ठतम नेता है ना, सीनियर मोस्ट, वो इस चयन समिति के मेंबर बन जाएंगे। भैया हमें बना लो, ठीक है। फिर धारा 5 CVC में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि बताती है। अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि 4 वर्ष से 65 वर्ष तक होगी, और ये दोनों ही पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? फिर इन्हें शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित जो भी फैक्ट होता है उसको याद कर लो, क्योंकि हमारे जो पॉलिटी वाला पार्ट है यूनिट 6 उसमें राष्ट्रपति दिया है, तो उनने जो जो किया, कभी भी किया, जो कर रहे हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। फिर धारा 5 का 7, इसमें क्या दिया है? सैलरी, वेतन, बिना वेतन के तो कोई बढ़ेगा ही नहीं आगे। तो अध्यक्ष का वेतन किसके बराबर होगा? UPSC के अध्यक्ष के समान होगा। कौन का? CVC के अध्यक्ष का वेतन। और CVC के जो मेंबर है उनका वेतन UPSC के मेंबर के बराबर होगा। सिंपल है, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा कि ऐसा नहीं कि तुम्हें पहले 3 लाख दे रहे थे फिर बोलने लगे नहीं हम 1 ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर धारा 6 में हटाने की प्रक्रिया दी है, रिमूवल प्रोसेस। ये प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। हम नीचे से ऊपर देखते हैं, जैसे कि उच्चतम न्यायालय जो है अपना सुप्रीम कोर्ट, उसकी जांच के बाद साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जाएगा। ये 3 हो गई, 3 चरणों की प्रोसेस। इसके अलावा भी कुछ अन्य आधार होते हैं जो हम बाकी एक्ट में, बाकी आयोगों में पढ़ते आए हैं और रिपीट हो रहा है, अब तक तो रट गया होगा। दिवालिया या फिर न्याय निर्णय घोषित कर दिया हो, ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, या फिर वो अपनी पदावधि के दौरान ही कहीं और वेतन पाने में लगे हुए हों, या मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षमता आ गई हो, असमर्थ हो गए हों, या उन्होंने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर लिए हैं भैया जो उनके जॉब पे इफेक्ट डाल रहे हैं, मतलब जिनसे उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। धारा 7 क्या बोलता है? CVC के नियम,
नियम कौन, हाँ, नियम बनाने की शक्ति किस में निहित है, ऐसा दे देंगे वो। और या फिर किस धारा में दिया गया, तो धारा 7 में दिया गया नियम बनाने की शक्ति किसके अंदर निहित है, केंद्र सरकार नियम बनाएगी इनके लिए, किसके लिए, सीवीसी के लिए। धारा 8 में सीवीसी के आयोग, सीवीसी के कार्य और शक्तियों का वर्णन है। कई बार पूछ लिया था, जैसे अपने को कैग की कार्य और शक्ति किस में, तो अपने को मालूम होना चाहिए था 149, वैसे इसका मालूम होना चाहिए सीवीसी के किस में, धारा 8 में है। और फिर भ्रष्टाचार की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। और धारा 10 जो है सीवीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करता है। धारा 11 जो है वो सीवीसी में आयोग में सिविल न्यायालय की शक्ति इसको प्राप्त है बताता है। धारा 13 बोलता है आयोग के खर्चे किस पे भारित होंगे, तो भारत की संचित निधि पे भारित होंगे। और इसके बाद जो धारा 14 है वो बोलता है कि सीवीसी जो है अपनी रिपोर्ट है प्रति वर्ष वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति इसको आगे संसद में पेश कर देंगे। फिर धारा 20 क्या बोलता है कि केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाए जाएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति से संसद में पेश करेंगे। फिर आती धारा 20। धारा 20 क्या था कि केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनेंगे। धारा 25 में क्या दिया है, केंद्र सरकार द्वारा निम्न समिति, ये जो समिति है इसकी सिफारिश पर प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसमें अध्यक्ष होते हैं समिति के, सीवीसी चेयरमैन होते हैं। सभी सतर्कता आयुक्त जो हैं, अच्छा ये बता दिया जाए कि 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं इसमें, तो सभी सतर्कता आयुक्त जो है वो मेंबर होते हैं। ऑल विजिलेंस कमिश्नर्स के मेंबर होते हैं। गृह मंत्रालय का सचिव इसका मेंबर होता है। कार्मिक मंत्रालय का सचिव भी इसका मेंबर होता है। राजस्व विभाग का सचिव भी इसका मेंबर होता है। तो अगर हम इसके 2 भी काउंट कर लें तो ऐसे तो 6 लोगों की समिति हो जाएगी, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है कितने लोग की समिति चुनती है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को के डायरेक्टर को, तो वो होगा 5, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, मतलब कि सब मिला के। फिर आता है धारा 8। धारा 8 में है सीवीसी के आयोग और व कार्य शक्तियां, आयोग के कार्य शक्तियां। तो सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग जांच करता है, किस किस की जांच करता है, तो केंद्रीय सतर्कता या केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा, केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो तब, अर्थात केंद्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपराधों भ्रष्टाचारों की जांच करता है। कौन, सीवीसी करता है। अच्छा, वो किसके तहत करता है, तो भ्रष्टाचार रोकने हेतु एक नियम बनाया गया था, अधिनियम, वो था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, इसी के तहत वो जांच करता है। और विशेष दिल्ली पुलिस बल की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखता है और निम्नलिखित श्रेणियों से जुड़े अधिकारियों के विरुद्ध भी किसी भी शिकायत की जांच कर सकता है। जैसे कि कौन से अधिकारी, तो भारत सरकार के ग्रुप 1 के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी, और फिर केंद्र सरकार के समस्त अधिकारी गणों की, केंद्र सरकार के प्राधिकरण अथॉरिटीज के निर्दिष्ट स्तर, मतलब कि स्पेसिफाइड लेवल तक के अधिकारियों की जांच कर सकता है। फिर आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। CVC is empowered to receive information regarding suspicious acts or transaction under Prevention of Money Laundering Act 2002। अगर ये पूछ ले कि ये एक्ट कब आया था, तो 2002 में आया था। कई बार वो अंदर के अंदर का पूछता है, डीप में। तो अब CVC जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने WIG WIGEYE WIG नामक एक पोर्टल की शुरुआत की थी। तो ये है क्या, ये इस पोर्टल के माध्यम से ही भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का निवारण किया जाता है। सतर्कता आयोग राजपत्रित अधिकारियों, गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, उनके समानांतर वाले कार्मिकों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है। लेकिन संसद सदस्य इसके जो कार्य क्षेत्र है उसके सीवीसी के उसके और जो मंत्रीगण होते हैं वो इससे बाहर रहते हैं, उनकी जांच नहीं करता ये, है ना, वही बात इंग्लिश में। और मतलब कि ये सब बाहर है। फिर आयोग का कार्य क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ है, तो आयोग किन किन पर जांच बैठा सकता है। केंद्र सरकार के ग्रुप 1 के अधिकारी, संघ लोक सेवा के सदस्य और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी जो स्केल 5 से ऊपर के, वो बीमा कंपनियों के प्रबंधक जो मैनेजर होते हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी, बड़े अधिकारी गण होते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के, उन पर भी। रिजर्व बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ग्रेड डी, है ना, इन सब के जो कार्यरत वरिष्ठ अधिकारीगण हैं इन पर भी जांच कर सकता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ शेड्यूल A, B और E8 और E7, इन सब के ऊपर के जो अधिकारी है उन सब पे जांच बिठा सकता है। सीवीसी में कितने लोग होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, संगठन कैसा है, तो एक होता है सेक्रेटेरिएट,
है ना। तो एक सचिवालय होता है, एक होता है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड है, और CTEO बोलते हैं इसको, और एक होता है विभागीय जांच आयुक्त, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बस उसको देख लेते हैं। जैसे कि जो CVC है वो अपना प्रतिवेदन मतलब कि रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, संसद के समक्ष रख देंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है ना, लेकिन वो किससे अपने जांच करवाती है, तो CBI के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच या अन्वेषण करवाता है। मतलब खुद जांच नहीं करता है, CBI इसके लिए जांच करके देता है। CVC और CBI मिलकर जांच करते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचारों की जांच कराने की शक्ति रखता है, इसकी पावर है ये। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष और सदस्य वित्त मंत्रालय के तहत गठित होने वाले प्रवर्तन निदेशालय के अध्यक्ष की चयन समिति का हिस्सा होते हैं। ठीक है, एक फैक्ट है, इसको याद कर लो। फिर बाद में आता है CVC आयोग का एक इंडेक्स है, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स है। और ये CVC ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIM अहमदाबाद के द्वारा इसके द्वारा बनाया गया है ये ऐप, और एक अनुसंधान आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए एक इंटीग्रिटी इंडेक्स के निर्माण का कार्य सौंपा गया। और इसका यूज़ कहाँ है, तो इसका उपयोग विभिन्न संगठन स्वयं के मूल्यांकन के लिए करेंगे और बदलती आवश्यकताओं के साथ इसका डेवलपमेंट होता जाएगा। IID जो है ये सार्वजनिक संगठनों के पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल शासन को दर्शाता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी भी होते हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स। तो विभागों संगठनों में सतर्कता प्रशासन का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है, और आयोग की जांच संबंधी गतिविधियां इनके द्वारा या इनके सहयोग से ही आगे बढ़ती है। फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर, इसके बाद हमारी टॉपिक फिनिश है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 11 फरवरी 1964 को की गई थी। के संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी, और 1962 में के संथानम समिति बनी थी, और 1964 में इस समिति ने रिपोर्ट दी थी कि भैया बना लो। फिर 11 फरवरी 1964 को रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट के आधार पर एक कार्यकारी आदेश के द्वारा और कार्यकारी आदेश के द्वारा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। बाद में जाके 2003 का एक्ट आया, इसको सामरिक का दर्जा मतलब अलग बात है। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, CVC का मुख्यालय। ये किस में कहा गया, तो धारा 3 के 6 में ये बात की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर गठित हुआ, तो के संथानम समिति की सिफारिश पर गठित हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब मिला, 2003 में मिला। 2003 के एक्ट से मिलेगा, तो 2003 में ही तो मिलेगा ना। फिर अधिनियम क्या था ये पूछा, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, इसके द्वारा से सांविधिक निकाय का दर्जा मिला। फिर आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, NS राव फर्स्ट थे। अगर कोई बोले करंट, तो पहले देखो NS राव फर्स्ट थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद IAS अधिकारी ही, ये बात ऐड ऑन हो गई कि पहले तो ये बन गए, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाके एक आदेश दिया, उसने बोला कि अब से जो IAS अधिकारी हैं वही बनेंगे अध्यक्ष। ठीक है, 18वें कौन थे, संजय कोठारी। करंट कौन है, 19वें कौन है, SN पटेल, सुरेश N पटेल। के संथानम समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था, 1962 में हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष समेत पूछ रहा है वो, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं, तो 1+2 का स्ट्रक्चर है, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। कोई पूछ रहा है तो 3 लोग होते हैं। ये किस में वर्णित है, तो 3 लोग से याद रखना, धारा 3 के 2 में है। ठीक है, 2 मेंबर है तो 3 में ऐसे याद कर सकते हो। फिर सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पे की जाती है, कौन के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो समिति का अध्यक्ष कौन होता है, वो घुमा के पूछा है, क्या पूछा, समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो हम कैसे बताएंगे कि पहली बात तो जो अध्यक्ष है वो PM होता है ना। इस चयन समिति का अध्यक्ष जो है वो PM होता है, प्रधानमंत्री अपने मोदी जी हैं। और मेंबर कौन है, भारत के गृह मंत्री होते हैं। और एक और मेंबर कौन होता है, लोकसभा में पक्ष का नेता मेंबर होता है। ये बात किस में कही गई है, धारा 4 के अनुसार ये बात कही गई है। फिर बाद में आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों को राष्ट्रपति जी किस प्रकार पदच्युत कर सकते हैं, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो हटा सकते हैं। तो धारा 6 में वर्णित है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर इनको हटा दिया जाता है। फिर आता है सतर्कता आयोग के जो आयुक्त और जो मेंबर है उनकी पदावधि कितनी होती है, ये तो पूछ ही सकते हैं। तो 4 वर्ष या 65 वर्ष होती है, और 4 वर्ष जो भी पहले हो जाए, अध्यक्ष और मेंबर दोनों की, धारा 5 में वर्णित है। फिर
आता है सीवीसी के जो संगठन में क्या क्या शामिल नहीं है। तो इसमें एक चीज़ शामिल नहीं है कि ये अपना अन्वेषण स्वयं नहीं करता, इसने सीबीआई को रखा हुआ है, वो इसके लिए जांच करके देता है। ठीक है,